जय सद्गुरुदेव। धर्म यात्रा में इस अगले अंक में अब आपका स्वागत है। बाल्यकाल से ही मैं बहुत ही जिज्ञासु रहा हूँ और बड़ी इच्छा रही है कि मैं विद्या ग्रहण करूं, अपनी स्कूली पढ़ाई करूं। और बाल्यकाल से ही माता पिता का भी बहुत आशीर्वाद रहा और मैं अपने गांव में एक स्कूल था, उस स्कूल में मेरा दाखिला हुआ और मैं पढ़ाई करता चला गया। और एक दिन की बात है कि छुट्टियां पड़ी हुई थी और छुट्टियों के बाद जैसे स्कूल खुले तो हमारी एक टीचर थी, मैडम, तो वो बहुत ही गुस्से वाले थी और कुछ बच्चों ने, कुछ हमारे मित्र थे, उन्होंने शिकायत की कि हमारे जो दोस्त हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल में कुछ फूल लगाए हुए थे गमले में, तो उन फूलों की चोरी हो गई थी। जो छुट्टियां थी उसमें किसी ने उनको चुरा लिया था। तो हमारे कुछ मित्र थे, तो उसने हमारा शिकायत कर दी टीचर मैडम के साथ कि ये पंडित जी हैं और इन्होंने जो है फूलों को चुराया है। और फिर मैडम ने अपने रूम में बुलाया और आते ही हमारी जो है पिटाई कर दी। इन हाथों में उन्होंने ज़ोर ज़ोर से छड़ी थी, डंडा था, वो ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू किया और सारी उंगलियां जो है वो सुन्न हो गई थी। और फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन मैं चुप रहा। और कुछ दिनों के बाद जो असली चोर था वो हमारे ही क्लास का एक लड़का था और वो पकड़ा गया। उसने 2 फूलों के गमले चुराए थे। और लेकिन अब क्या था, अब तो मेरी उंगलियां जो है बहुत दर्द कर रही थी, बहुत पीड़ा कर रही थी और 4-5 दिन तो अच्छे से सो भी नहीं पाया, इतनी मतलब पीट दिया था उंगलियों में। तो इस प्रकार से कुछ दिन बीते और उसके बाद एक बार फिर ऐसा हुआ, वो मैडम जी फिर से जो है हमसे बात करने लगी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं बेकसूर था। तो कहा, बेटा आई एम सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब सॉरी से क्या फ़ायदा, क्योंकि हाथ में तो पीड़ा हो रही थी, अभी भी हो रही थी। तो एक दिन की बात है कि स्कूल फीस जमा करनी थी, तो स्कूल फीस जमा करने के लिए मैं गया। तो उस समय 1 की 2 रुपये फीस थी और मेरे पास माता जी ने मुझे 100 रुपया दिया था कि आप जा कर के बेटा ये 100 रुपया है, तो छुट्टा है नहीं, चेंज है नहीं, तो आप स्कूल में कर लेना या बाज़ार में। तो माँ बड़ी हितैषी थी। पिताजी अपने बिजनेस से, व्यापार के सिलसिले से बाहर गए थे। वो एप्पल का, सेब का व्यापार करते थे और बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत बड़े धनवान भी थे। तो इस प्रकार से जब मैं स्कूल गया तो मैडम ने कहा, फीस लाए हो? मैंने कहा हाँ मैडम जी। तो मैंने वो 100 रुपये रख दिया टेबल पर। तो मुझे देखने लगे यूँ करके बड़े गुस्से से। तो उन्होंने कहा कि आप नए पैसे कहाँ से लाए? मैंने कहा मैडम जी मैं तो घर से लाया हूँ पैसे। कहा कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा। 100 का नोट, क्योंकि उसमें 100 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और 1-2 रुपये फीस थी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले आपको अपने माता पिता को बुलाना होगा, पिता को, पापा को बुलाना होगा स्कूल, तो फिर जान छूटेगी आपकी, नहीं तो आपकी मुरम्मत होगी, क्योंकि आपने, मुझे लगता है डाउट कि तुमने चोरी की है 100 रुपये की। तो मैंने कहा पहले फूलों की चोरी में, अब इसमें फंसा दिया। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया उस दिन मैंने अपना बैग उठाया और बैग जो है मैडम के पास पटक दिया और गुस्से से वहाँ से निकल गया कि मुझे अब पढ़ाई करनी ही नहीं है, मुझे अब कोई और पढ़ाई करनी है, कोई और विद्याएं ग्रहण करनी है, मुझे अब खोज करनी है, मुझे हिमालय जाना है। और उसी समय मैं भागा और घर नहीं गया, सीधा मैं भागता चला गया गुस्से से, क्रोध से और दुखी, बहुत पीड़ा थी मन में।
और भागता भागता मैं एक बहुत दूर वन में जंगल में चला गया। और वो एक बहुत ही भयानक जंगल था और बहुत ऊंचा पहाड़ था, और नीचे बहुत गहरी खाई थी और खाई के साथ ही ब्यास नदी बहती थी। अगर ऊपर से उस हाइट से, उस पहाड़ी से अगर पाँव फिसल जाए तो नीचे आकर के मतलब मृत्यु हो सकती थी, मर सकते थे। ऐसे स्थान पर चला गया और वहाँ योगिनी देवी का एक गुफा थी, बहुत प्राचीन। वहाँ योगिनी देवी का एक मंदिर है, मंदिर माने एक गुफा है, एक छोटी सी केव है। तो वहाँ प्राचीन देवियों की और योगिनियों की मूर्तियाँ हैं। तो वहाँ मैं जो है शरण ली और वहाँ मैं रात भर बैठा रहा और लगभग 3 दिन 3 रात मैं वहीं रहा उस गुफा में। और वहाँ मुझे बहुत ही विचित्र विचित्र अनुभव हुए, जिसे मैं समय लगा तो अगले अंक में शेयर करूँगा, क्योंकि कुछ बातें बहुत ही, कुछ अनुभव कुछ गोपनीय रहते हैं और रखने चाहिए। तो वहाँ मुझे बहुत ही सुकून मिला और अनुभूतियाँ हुई और प्रेरणा हुई। और कुछ दिनों के 2-3 दिन के बाद फिर एक हमारे पड़ोसी हैं, गांव के ही और देवता के भक्त हैं, तो उनका नाम मनीराम करके हैं। तो वो आए और वो मुझे वहाँ गुफा से, उस कंदरा से निकाल के लाए। और वो भी डर गए थे, उनका भी साहस नहीं पड़ रहा था वहाँ आने का, लेकिन वो दैविक शक्ति से वहाँ पहुँचे और उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल के लाया। उसके बाद भी फिर कई बार मैं वहाँ गया, लेकिन फिर वैसी अनुभूतियाँ वहाँ मुझे नहीं हुई। उसके बाद जो है हम वापस आए और कुछ समय बीता, माता पिता को भी पता चला और मैंने कहा मैंने अब पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे अब विद्या ग्रहण नहीं करनी है, अब मुझे अपना खोज करनी है, धर्म यात्रा करनी है, योग की खोज करनी है, साधना की, ज्ञान की खोज करनी है। तो इसलिए फिर जो है मैं योग यात्रा में निकल पड़ा, क्योंकि बचपन में मेरा को गैस्ट्रिक थी, मेरे मतलब पेट खराब रहता था, स्वास्थ्य को गैस्ट्रिक थी, मेरे मतलब पेट खराब रहता था, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, बहुत शरीर में पीड़ा होती थी और एसिडिटी होती थी। तो उस प्रकार से जो है खान पान भी कुछ अच्छा नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कुछ योग साधना करूं, कुछ व्यायाम सीखूं। तो मुझे जो है एक हमारे मित्र थे, उसने एक बहुत बड़े योग परिवार है, दिव्य योग परिवार था, जिसके संस्थापक महायोगी परम योगी श्री प्रभु रामलाल जी महाराज जी रहे हैं। उसी परंपरा में कई योगी हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं, योगी राजचंद्र मोहन जी महाराज जी और ऐसे ऐसे मुलक राज महाराज जी, बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ हुई हैं। तो उसी परंपरा में एक गृहस्थी योगी संत मुझे मिले और वो हमारे पास में गांव में एक सरकारी महकमे में कार्यरत थे। तो उनसे मेरा परिचय हुआ और उन्होंने जो है फिर मुझे योग विद्या सिखाई। कि मैंने कहा मुझे मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उन्होंने कहा योगा करो, योग साधना सीखो, इससे तुम्हारा शरीर भी ठीक रहेगा और ध्यान धारणा के द्वारा मन की शांति और ईश्वर सेल्फलाइजेशन, आत्म अनुभूति, ईश्वर अनुभूति भी होगी, तो आप ये करिए। तो उन्होंने मुझे फिर सब कुछ सिखाया लगभग 2 साल में, जो हमारे जानने वाले थे और स्वयं भी वो कर्म योगी थे और गृहस्थी योगी थे। और उन्होंने मुझे फिर धोती, नेति, वस्ती, कुंजल क्रिया, योगासन, प्राणायाम और प्रत्याहार और अलग अलग प्रकार की योग क्रियाएं उन्होंने मुझे सिखाई और मैं स्वस्थ हो गया और उनका मैंने बहुत ही धन्यवाद किया। तो इस प्रकार से आज इतना ही। बाकी उच्च कोटि के योगियों से मिलन और अगली योग यात्रा अगले अंक में आपको बतलाएंगे। आज इतना ही। ओम।